आज हम देखे तो लगा कि हे भगवान ये क्या हो गया। भी सरना समिति चलता है, चाहे वो बबलू मुंडा हो, चाहे अजय तिर्की हो, चाहे वो फूलचंद तिर्की हो, चाहे अन्य संगठन को, इस पर संज्ञान लेके यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि हमारा एकमात्र जो धर्मस्थली बचा हुआ है। सरूल के दिन जो तमाम लोग बैनर पोस्टर चमकाते हैं, अपना चेहरा अपना संगठन दिखाते हैं, कहाँ है आज सरना की जमीन को बचाने के लिए? कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे शुरू 14 फीट लिया, उसके बाद फिर अभी 10 फीट लेने का बात कर रहा है, तो यहाँ अली बाबा का ढाबा नहीं ना है। समाज आज उसका घोर विरोध करता है। जो लोग बैनर में अपना चेहरा चमकाते हैं, बड़ा बड़ा मंच लगा के वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा के जो भाई भाई चिल्लाते हैं सरूल जुलूस के दिन, आज उन लोगों को शर्म आना चाहिए। एक साजिश के तहत ये काम हो रहा है ताकि आदिवासियों को भड़का दें और यहाँ पर दंगा फैला दें। सरकार कहती है या फिर अंचल अधिकारी कहते हैं कि हमने ग्राम सभा से सहमति लिया है, लेकिन यहाँ पर गांव के लोग ही लिख कर दे रहे हैं कि किसी से कोई सहमति नहीं लिया गया है। हम लोग अपना धार्मिक जमीन दे देंगे, हम लोग पूजा कहाँ करेंगे? हम लोग अपना संस्कृति अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमको तो यही लग रहा है कि सरकार अपने आँख बंद किए हुए है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मंदिर मस्जिद को वो लोग छू भी नहीं रहे, लेकिन हमारे साथ सिर्फ ऐसा हो रहा है। यहाँ क्या हाल दिखा अभी सरना स्थल का? हाल इतना खराब दिखा ना कि बयान नहीं कर सकते हैं। नहीं चाहिए हम इनके पलायो बार आदिवासी, हम नदी नाला पहाड़ पर्वत में चले वाला आदमी की। तो हेमंत आके नहीं दिशत हो, सब नहीं दिशत हो के वो अंधा हो गया सत्ता के मोह में। वह सरकार अब नहीं रहा, क्योंकि हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द वही लोग हैं, और हेमंत बाबू भी कहीं मंदिर पर ही जाते हैं, उनको कभी सरना स्थल जाते हुए हमने नहीं देखा। कभी एक आध बार देखा होगा। एक तीर एक समान साधे आदिवासी एक समान, लेकिन ये बेमानी लगता है। आज जब हम लोग यहाँ पर आए हैं अस्तित्व को बचाने के लिए, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो चेहरे हैं, आज यहाँ से गायब है। सबसे मेन सरना स्थल है जहाँ पे सरूल के समय लाखों की संख्या में सरना धर्मावलंबी लोग आते हैं यहाँ सरूल पर्व को मनाने। और वो सरना स्थल छोटा हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब इस वक्त हम राजधानी रांची के सिरमटोली चौक में है। हम आपको बता दें कि आज एक आपातकालीन बैठक रखी गई थी। सरना स्थल की बाउंड्री वाल तोड़ने की जो बात आ रही है, लगातार हम आपको खबर दिखा रहे हैं, और हमने आपको यह भी बताया था कि पहले सरना स्थल की जो जमीन है 14 फीट ले ली गई है, अभी 10 फीट और चिन्हित किया गया है। खतियान भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि 40 डिसमिल जमीन है, लेकिन अगर आप जब निरीक्षण करने आएंगे सरना स्थल का, तो वो 40 डिसमिल जमीन आपको नहीं दिखेगा। फिलहाल फ्लाईओवर चौड़ीकरण के नाम पर यहाँ पर जमीन की जो लूट हो रही है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि भू राजस्व विभाग, पथ निर्माण विभाग किसकी अनुमति से यहाँ पर जमीन लेने का काम कर रहा है? क्या हेमंत सोरेन को इसकी खबर है कि नहीं है? फिलहाल आपातकालीन बैठक के बाद यहाँ पर देखिए जो संगठन के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, फ्लाईओवर चढ़े और यहाँ पर फ्लाईओवर का काम बंद कराकर यहाँ पर सिरमटोली चौक में सिरमटोली चौक को जाम कर दिया गया है। चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर समाज के लोग, खोड़ा के लोग जो जुलूस के रूप में यहाँ पर आते हैं। रांची के हर एक इलाके से लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सिरमटोली चौक को जाम कर दिया गया। फिलहाल महिलाएं यहाँ पर आई हैं, पहले महिलाओं से बातचीत करते हैं, फिर संगठन के लोगों से बातचीत करेंगे। गीता दी, कैसा विकास चाहिए? नगड़ा टोली से आई हैं। नगड़ा टोली से भी यहाँ पर आप खोड़ा के रूप में जुलूस में आती है, ये कैसा आपको विकास चाहिए जहाँ पर आपको सरना की जमीन देनी पड़ रही है? हमको विकास एकदम साफ सुथरा चाहिए, जैसा हम लोग का पहले रोड था वैसे ही रोड चाहिए। जो अभी फ्लाईओवर बन रहा है और जो हम लोग का जमीन लिया गया है, हम लोग का जमीन वापस करें, क्योंकि 2 महीना बाद हम लोग का सरूल पहुंच रहा है, जबकि लाखों की संख्या में हम लोग का जुलूस आता है, जबकि उसमें हर प्रकार का प्रकृति का चीज भी बनता है, कोई झांकी बनता है, बड़ा बड़ा गाड़ी आता है, तो हम लोग का आदमी ही नहीं जाएगा तो झांकी कहाँ से घुसेगा? सरकार से झांकी जाने के लिए तो जगह नहीं है। वही तो बोल रहे हैं, जब आदमी हम लोग जाने के लिए 10 जन घुसेंगे तो रोड जाम हो जाएगा, तो झांकी कहाँ से घुसेगा? और एक जगह से नहीं, पूरा झारखंड से यहाँ सिरमटोली में अपना झांकी और अपना वेशभूषा के साथ सिरमटोली में आता है माथा टेकने, क्योंकि ये हम लोग का पुराना सरना स्थल है, जबकि विदेश से भी अंग्रेज लोग
लोग भी आता है सरूल देखने के लिए सिरम टोली में, और वो लोग भी आएगा तो यहाँ क्या देखेगा। तो आप लोग विरोध कर रहे हैं? इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से भी निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग का जमीन वापस कर दे। अभी हम लोग कम आंदोलन में आए, न तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर विरोध में महिलाएं यहाँ पर रोड पर हैं, तमाम लोग संगठन के लोग लगातार शुरू दिन से यहाँ पर आए हैं। राहुल हमारे साथ है। राहुल, आपातकालीन बैठक रखी गई थी, उसके बाद आप लोग यहाँ पर रोड जाम कर रहे हैं। आज जिस तरह से हर समाज में अपना धार्मिक सामाजिक चीज को महत्व दिया जाता है, यहाँ हम लोग देखेंगे जो राम मंदिर बनाया गया है और उसके लिए पूरे सड़क चौड़ीकरण के नाम पे हजारों लोगों को वहां पर से विस्थापित कर दिया जाता है। तो एक कान में एक आंख में अगर हम लोग काजल और सुरमा वाला बात हो गया। जब यहाँ अपना समाज का बात है तो यहाँ पे शुरू 14 फीट लिया, उसके बाद फिर अभी 10 फीट लेने का बात कर रहा है। तो यहाँ अली बाबा का ढाबा नहीं ना है। समाज आज उसका घोर विरोध करता है। पहले पूर्व में 1 महीना पहले मुख्यमंत्री को, उपायुक्त को और यहाँ पे भू अर्जन विभाग है उसको, सड़क निर्माण विभाग है उसको, यहाँ तक कि राज्यपाल जो हमारे कस्टोडियन है 5th शेड्यूल के, उसको अवगत कराया गया कि हमारे धार्मिक सामाजिक जमीन को यहाँ अतिक्रमण किया जा रहा है, इस पर रोक लगाया जाए। आज आदिवासी समाज मजबूर है। आपातकालीन बैठक रखा गया था, लेकिन हमारा जब तक रोड में नहीं उतरते हैं, जब तक हम लोग अपना आंदोलन नहीं करते हैं, आदिवासी समाज का कहीं सुनवाई नहीं है। आज हम लोग देख रहे हैं कि आपका अड़गोड़ा चौक में वहाँ पे हमारा वीर बुद्धू महापुरुष का वहाँ पे स्टैचू निर्माण होने वाला था, लेकिन वहाँ भी निगम प्रशासन आके वहाँ पे रोक लगाया जाता है, परमिशन खोजता है और वहाँ गैर कानूनी तरीका से कैलाशपति मिश्र का वहाँ पे स्टैचू लगाया जाता है। तो वहाँ पे किसी कानून और किसी नियम का बात नहीं होता है। तो इसलिए आज विवश है, हम अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए आज हम लोग रोड पे यहाँ उपस्थित है। आप लोग फ्लाईओवर भी काम रुकवाने गए थे? निश्चित तौर पे आज हम लोग मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे काम को रोका जाए, क्योंकि अगर बन जाने के बाद सरकार का पैसा का नुकसान है, मतलब जनता का पैसा का नुकसान है। तो बनने से पहले ही हम लोग अवगत कराना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे हमारा जो धार्मिक जगह है वह अतिक्रमण हो रहा है और हमारा जो जगह है, जितना हमारा स्थल का जो क्षेत्रफल है वो संकुचित हो रहा है। इसलिए हम लोग पूर्व में ही आपसे निवेदन किए और लेटर के माध्यम से भी निवेदन किए, लेकिन अभी तक 1 महीना बीत गया, सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग वहाँ पे वैसा कार्रवाई करने के लिए मजबूर है। तो मजबूर होकर फ्लाईओवर का भी काम समाज गया था रोकवाने, और काम रोकवाने के बाद यहाँ पर सिरमटोली चौक को यहाँ पर जाम कर दिया गया है। हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा है, आदिवासी मुद्दों पर लगातार प्रखर होकर अपनी बातों को रखते हैं। दादा, आपातकालीन मीटिंग आज रखी गई थी, फ्लाईओवर का काम भी आप लोग बंद कराने गए, उसके बाद सिरमटोली चौक आज जाम करा रहे हैं, लास्टली रोड में उतरना ही पड़ गया है समाज को। देखिए, हम समाज के लोग उतरे हैं, हम लोग नहीं उतरे हैं, ये समाज के लोग उतरे हैं अपने धर्म को बचाने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ आपके संगठन के माध्यम से, जितने भी सरना समिति चलता है, चाहे वो बबलू मुंडा हो, चाहे अजय तिर्की हो, चाहे वो फूलचंद तिर्की हो, चाहे अन्य संगठन को, इस पर संज्ञान लेके यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि हमारा एकमात्र जो धर्मस्थली बचा हुआ है। लाखों हजारों लोग आते हैं यहाँ पर, सरूल में भी आएंगे। और इस पर सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संज्ञान लेना चाहिए कि क्या मामला है। इसको पहले भी हम लोग आवेदन दिया गया था, ऐसा नहीं है, आवेदन दिया गया था कि इस पर जो है 10 फीट ज़मीन आप जो है मत लीजिए। 10 फीट तो हम लोगों ने दे दिया, लेकिन इसके बाद भी अफसर जो है नापी जोखी करने आता है। तो हम लोग एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर आज हम लोग आए हैं कि यदि हमारी ज़मीन को वापस नहीं करता है तो हम लोग व्यापक जन आंदोलन को तेज करेंगे, जैसा दिवड़ी मंदिर में हम लोग किए थे। लेकिन अजय प्रेम शाही दा, वो सरकार में और क्या देखना बाकी रह गया है, जब केंद्रीय सरना स्थल जहाँ पर हेमंत सोरेन खुद आते हैं उसे ही लूटा जा रहा है। देखिए, अब वह सरकार अब नहीं रहा, क्योंकि हेमंत सोरेन के इर्द गिर्द वही लोग हैं और हेमंत बाबू भी कहीं मंदिर पर ही जाते हैं, उनको कभी सरना स्थल जाते हुए हमने नहीं देखा, कभी एक आध बार देखा होगा। तो कहीं न कहीं जितने भी वो विधायक, मतलब मुख्यमंत्री ही नहीं, 28 विधायक ही जो है आदिवासियों के धर्म की ज़मीन पर कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि पूरे रांची में मसना की ज़मीन खत्म हो गया, भूमिहरी खत्म हो गया, अब ये जो अंतिम बचा हुआ था इसको भी लोग छीना जा रहा है। इसलिए हम समाज के लोग इसको बचाने के लिए आए हैं और बहुत बड़ा उलगुलान देखने को मिलेगा, देखने का मैडम आने वाला समय में।
चलिए फिलहाल और लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कुंद्रसी मुंडा यहाँ पर है, उनसे बातचीत करते हैं। कुंद्रसी जी, सरहुल के दिन जो तमाम लोग बैनर पोस्टर चमकाते हैं, अपना चेहरा अपना संगठन दिखाते हैं, कहाँ है आज सरना की जमीन को बचाने के लिए? कोई यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इसका फैसला तो समाज को करना चाहिए कि जो लोग बैनर में अपना चेहरा चमकाते हैं, बड़ा बड़ा मंच लगा के वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा के जो भाई भाई चिल्लाते हैं सरहुल जुलूस के दिन, आज उन लोगों को शर्म आना चाहिए। जिस सरना स्थल के बलबूते वो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं सरहुल में, घर घर जाके चंदा उठाते हैं, दुकान दुकान जाके चंदा उठाते हैं। बेशर्मों को चंदा भी नहीं उठाना चाहिए। तो सरना स्थल नहीं रहेगा तो चंदा भी तो नहीं उठा पाएंगे ना। यही बात है ना कि आज सरना स्थल आज खत्म होने के कगार पे है, उसके लिए कोई आवाज़ उठाने नहीं आ रहा है। मीटिंग के लिए सबको कॉल किया गया, लेकिन कोई यहाँ पर बहुत कम ही लोग हैं जो कि पहुँच पाए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो लोग यहाँ पर आए, अपनी जिम्मेदारी को समझे। अरे स्कूल की छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर आ गई हैं डोरंडा से और मनी टोला से, वो संगठन वाले कहाँ हैं? हम तो चेहरा खोज रहे हैं उनका। बिल्कुल, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, और अगर जिम्मेदारी नहीं समझते हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीधा बात, सीधे इस्तीफा दे देना चाहिए। रोड में उतरने, लास्ट में उतरना ही पड़ गया कुंद्रसी जी। देखिए, हम लोग या आदिवासी समाज या कोई भी मजबूरी बस रोड में उतरता है। आदिवासी समाज तो विशेषकर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाता है। सरकार जब हमारी बातें नहीं सुनती है, देखिए यहाँ पर 2024 में ही सब जगह आवेदन डाला गया है, 2024 में ही डाला हुआ है। उपायुक्त को दिया हुआ है, मुख्यमंत्री को दिया हुआ है, सबको दिया, हर विभाग को दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और ऊपर से और 10 फीट कर करके और अतिक्रमण पे अतिक्रमण करते बढ़ाते जाया जा रहा है। तो भाई समाज कब तक चुप रहेगा? और यही कारण है कि आज समाज में जब ये जानकारी पहुंची आपके चैनल के माध्यम से, तो लोगों में उबाल आया और लोग आज मजबूर हो गए कि भाई मुख्यमंत्री को कम से कम इस पर संज्ञान लेके 2 शब्द बोल देना चाहिए था कि हम सरना समाज के साथ हैं। तो शायद हो सकता है कि आज हम लोग ये नहीं कर रहे होते। पर ये बहुत विडम्बना है, पवन जी हमारे साथ है, बहुत विडम्बना है पवन जी कि वो 2 शब्द भी मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं आ रहा है। देखिए, सही में विडम्बना की बात है, आदिवासी कलंक की बात है। आदिवासी होते हुए आप अभी तक अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विडम्बना की बात है। और कब तक आदिवासी समाज अपना बलिदान देते रहेगा ज़मीन के लिए? हम लोगों ने हमेशा ज़मीन दिया है, चाहे वो HSC की बात हो, रेलवे की बात हो, हमेशा कहीं ना कहीं हमारा ही ज़मीन जाता है। परंतु इस बार नहीं होगा। जो 40 डिसमिल ज़मीन है हमें चाहिए तो चाहिए, नहीं तो पूरे झारखंड को जलाने का काम करेंगे हम लोग। ये चेतावनी दे रहे हैं आज हम लोग। इसमें देख लीजिए, राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, ये राज्यपाल महोदय को दिया गया है ना। 2024 में ही सरकार कहती है या फिर अंचल अधिकारी कहते हैं कि हमने ग्राम सभा से सहमति लिया है, लेकिन यहाँ पर गांव के लोग ही लिख कर दे रहे हैं कि किसी से कोई सहमति नहीं लिया गया है रोड अतिक्रमण के लिए। तो फिर आप कैसे सहमति, यानी फर्जी ग्राम सभा आप किए, अपने मर्जी से फर्जी सिग्नेचर करके आप सरकार को भी अंधेरे में रख रहे हैं और आदिवासी समाज को भी अंधेरे में रख रहे हैं। यानी LNT कंपनी को तो यहाँ से हटा देना चाहिए झारखंड से। LNT कंपनी तो है, लेकिन भू राजस्व विभाग, पथ निर्माण विभाग, ये लोग भी तो आए हैं ना जमीन को लेने के लिए। बिल्कुल, जो बजट आया होगा सड़क निर्माण के लिए, उस बजट में सबकी हिस्सेदारी होगी। इसीलिए लोग अंदर चुपचाप से खेल के और हमारा सरना स्थल को कब्जा करने में लगे हुए हैं, और आदिवासी समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, प्रवीण दा यहाँ पर है, प्रवीण दा से बातचीत करते हैं। प्रवीण दा, हम वही सवाल कुंद्रसी मुंडा से भी कर रहे थे कि सरहुल में आप देखे होंगे कचहरी चौक से लेकर यहाँ पर सरना स्थल तक बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, बड़े बड़े बैनर लगते हैं, मंच तैयार होता है, आदिवासी समाज का हर एक चेहरा दिखता है। आज वो चेहरा कहाँ है? आप ही लोग हर जगह रहते हैं, बाकी कहाँ हैं लोग? उनको समाज नहीं चाहिए, उनको सरना स्थल नहीं चाहिए। आज हम लोग जिस जगह खड़े हैं मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा चौक पे, और जब
वो संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा में उसने कहा था कि ये जो आदिवासी जो विकास है आदिवासियों के लिए कब्रगाह साबित होगा। और आज देख लीजिए, जिसने संविधान सभा में इस बात को रखा था, आज उसी के चौक के बगल में जो हमारा सरना स्थल है, जहाँ पूरे झारखंड के जो हमारा आदिवासी है, जो लोग भारत का जो संविधान कहता है कि भारत के जो आदिवासी हमारे मूल यहाँ के जो मालिक है, आज उनका सरना स्थल का देखिए अस्तित्व और स्वरूप को बदलने का छेड़छाड़ का प्रयास कर रहा है। और वो भी कौन, जो अबुआ दिसुम अबुआ सरकार बोलती है, अपने आप को छाती पीटती है, हम आदिवासियों की सरकार है। हमने 5 लोकसभा सांसदों को और 28 आदिवासी 29 बाबूलाल मरांडी को मिला के 29 आदिवासियों को हमने अपना जल जंगल जमीन और संविधान को बचाने के हमने भेजा है। लेकिन कमोबोस वो भी चुपचाप है। और जितने भी पोस्टर बॉय होते हैं, अपने आप को समाज के जो अगवा कहते हैं, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, कम से कम आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये हम आदिवासियों के लिए मरांग के जयपाल सिंह मुंडे ने अधिकार तो दे दिया है, 5वें अनुसूचित क्षेत्र में अधिकार दिया है पेशा वक्त। अगर आपके ऊपर वो निर्भर करता है कि अपने बाजुओं में ताकत है, तो उस अधिकार को लीजिए, अपने समूहों को लीजिए, अपने जमीन को बचाने के लिए, भाषा संस्कृति को बचाने के लिए। अन्यथा हम लोग म्यूजियम में नजर आएंगे। हाथ जोड़ के वो लोग से प्रार्थना है कि कम से कम इसमें अपना विद्वेष को दूर रखें। और ये जब एक साथ आने की बात होती है, तो आप लोग एक मंच में दिखे कि आदिवासी समाज एक है। एक जो हम लोग बोलते हैं कि एक तीर एक समान साधे, आदिवासी एक समान, लेकिन ये बेमानी लगता है। आज जब हम लोग यहाँ पर आए हैं अस्तित्व को बचाने के लिए, तो जो बड़े बड़े लोग हैं, जो चेहरे हैं, आज यहाँ से गायब है। चलिए, सरहुल आ रहा है और आप देखिएगा कितने बैनर और पोस्टर लगेंगे। दूसरे समाज से भी यहाँ पर लोग लगातार समर्थन दे रहे हैं सरना की ज़मीन को बचाने के लिए। मुस्लिम समुदाय से भी लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर भुवनेश्वर दा हैं, चलिए बातचीत करते हैं। इधर आ जाइए दादा, थोड़ा धूप पड़ रहा है। आदिवासी का जो जनभावना का एक केंद्र बिंदु है सरना स्थल, उसे बचाने के लिए बाकी समाज के लोग, आप लोग आ रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है, अबुआ सरकार में या विकास? देखिए, अबुआ सरकार जो है ये जरूरी तो है ही, लेकिन अबुआ सरकार अगर अपना काम ना करे तो सरकार के खिलाफ भी मुंह बंद करके हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसीलिए ये सिर्फ जो है आदिवासी समाज का बात नहीं है, पूरे झारखंड का सवाल है। मैं एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ। झारखंड के माटी के साथ हमारा जो है ना, उसकी खुशबू के साथ रिश्ता रहा है। और ये जो लड़ाई देख रहे हैं कि हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हम अपनी पहचान के साथ, अपनी अस्मिता के साथ, अपनी सांस्कृतिक धरोहर के साथ किसी तरह से कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अबुआ आवास हम लोगों की, अबुआ लोगों का काम करें, तभी वो चैन के साथ बैठ सकती है। नहीं तो विद्रोह की ये जो लौ जो रांची की धरती पर मारम गांव के जयपाल सिंह मुंडा चौक में ये जो संघर्ष जो शुरू हुआ है, सरकार के लिए महंगा साबित होगा। इसीलिए समय रहते जो अधिकारी हैं, जो L&T कंपनी है और जो यहाँ के उपायुक्त हैं, ये सभी लोग समय पे आकर के वार्ता करके चीज़ों का समाधान करें, अन्यथा और भी दिन भयावह होगा। चलिए, जैसे हमने कहा, दूसरे समाज के लोग भी आज यहाँ पर आए हैं, लेकिन हम सवाल वही कर रहे हैं कि अपना समाज का लोग कहाँ है जो बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगाता है सरहुल के दिन में। सर, सरना स्थल की जमीन लूटी जा रही है, आप यहाँ पर आए हैं, विरोध में आप भी शामिल हुए हैं, कैसे बचेगा सरना स्थल? देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को हम झारखंडी जोहार करते हैं। सरना स्थल जो है, उनका जो ज़मीन जो 14 फीट अधिग्रहण कर लिया गया है, बगैर नोटिस का, बगैर कुछ का, और 10 फीट और लेने चाह रहा है। तो एक तरह से सरना स्थल को जो है ना धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और ये एक साजिश के तहत ये काम हो रहा है ताकि आदिवासियों को भड़का दें और यहाँ पर दंगा फैला दें। तो मैं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि मैं आदिवासी का बेटा हूँ और एक आंदोलनकारी का बेटा हूँ, तो उसके हिसाब से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को संज्ञान में लेना चाहिए कि हम किसी भी धर्म का, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या सरना स्थल हो, धारा 176 के तहत कहीं पर नहीं लिखा हुआ किसी धार्मिक स्थल का जमीन को अधिग्रहण करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ सरकार से कि जो अधिकारी लोग हैं, दोषी अधिकारी है, ऐसे लोगों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, संज्ञान में लीजिए और जल्द से जल्द इस मसला का हल कीजिए। चलिए, सोनू खलखो हमारे साथ हैं। दादा, कब तक रहिएगा, कब तक जाम रहेगा? जब तक सरकार के जो सरकारी पदाधिकारी हैं, विशेषकर रांची जिला के जो DC है, वो नहीं आ जाते हैं, जब तक वो आकर के सशरीर
बातचीत नहीं करते हैं, सरकार का पक्ष नहीं रखते हैं, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चलिए, काफी समय हो चुका है, 1 घंटा से भी ज्यादा समय हो चुका है। हम छोटे बच्चों से बातचीत करेंगे जो आज अपने जमीन, अपने सरना स्थल को बचाने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि सरना स्थल में जब जुलूस निकलता है सरूल के दिन तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। बसंती दी यहाँ पर आई है, कल परसों इनका भी जमीन लुटा रहा था। बसंती दी, आपका जमीन भी लुटा रहा था, हम लोग गए थे। सरना स्थल की जमीन लूटी जा रही है, कहाँ है अबुआ सरकार? वो गया अबुआ सरकार, उसको होश में आना चाहिए। जब हम लोग को जमीन लुटा रहा है, जब हम लोग सरना स्थल जो हम लोग कार्तिक बाबा के समय से हम लोग यहाँ सरना जुलूस में आते थे, आज हम लोग जुलूस में कैसे आएंगे? हम लोग आज हम देखे तो लगा कि हे भगवान, ये क्या हो गया? इस तरह का जो भी सरकार यहाँ पर अबुआ सरकार, जो झारखंड सरकार, हेमंत की सरकार है, इसको सोच में आना चाहिए था कि किस तरह यहाँ पर ये जो सरना स्थल है उसको बचाया जाए। और या तो वो उसको पिलर करके रखता, पिलर वहाँ तक पिलर रखता तो हम लोग को घुसने और ये निकलने के लिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये सरकार पूरा हम लोग का जो सरना स्थल है उसको पूरा बंद कर दिया। हम लोग घुसेंगे और निकलेंगे कैसे? इतने लाखों की संख्या में आते हैं हम लोग यहाँ सरना पूजा करने के लिए। चलिए, सवाल यही है कि इतना संकरा जो कर दिया गया है, कैसे यहाँ पर निकलेंगे, घुसेंगे? बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं बैनर के साथ, यहाँ पर विरोध में खड़ी हैं। आती हो सरूल जुलूस में? आते हैं। क्या हाल दिखा अभी सरना स्थल का? हाल इतना खराब दिखा ना कि बयान नहीं कर सकते हैं कि स्थिति कितना खराब हो गया। जब भीड़ आएगा तो भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाएगा सबों के लिए। जैसा स्थिति उससे तो लग रहा है देख के कि भीड़ में कुछ दुर्घटना भी हो सकता है। दुर्घटना भी हो सकता है ना। चलिए, और बच्चियां हैं यहाँ पर, उनसे पूछेंगे। कहाँ से आए हैं मैया लोग? हम लोग सिरम टोली के ही हैं। सिरम टोली के हैं। 14 फीट जमीन कह रहे हैं कि आप ही लोग दे दिए हैं? नहीं, हम लोग नहीं दिए हैं। अच्छा, कोई बातचीत किया था नहीं, लेने से पहले? नहीं, हम लोग को पता ही नहीं था कि हम लोग का जमीन लिया जा रहा है। जब बाउंड्री टूट गया उसके बाद पता चलता है कि हम लोग का मतलब जमीन ले लिया गया, और उसके बाद अभी भी फिर 10 फीट जमीन लेने का बात हो रहा है। अब हम लोग अपना जमीन नहीं दीजिएगा? नहीं देंगे। आप फ्लाईओवर नहीं चाहिए? चाहिए पर हम लोग को अपना जमीन दे के नहीं चाहिए। विकास के नाम पे तो विनाश हो रहा है ना। विकास चाहिए हम लोग को। विकास किसके लिए होता है? मानव के लिए होता है, और मानव का इसमें नुकसान हो रहा है। हम लोग अपना धार्मिक जमीन दे देंगे, हम लोग पूजा कहाँ करेंगे? हम लोग अपना संस्कृति, अपना समाज को आगे बढ़ाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? चलिए, तो फिलहाल सिरम टोली की ये बच्चियां हैं, इनका कहना है कि हमें तो पता ही नहीं है, जब दीवार टूट गई तब पता चला। आप भी सिरम टोली के हैं? आपकी बेटी है? नहीं, हाँ बेटी है। अच्छा, देखिए यहाँ पर पूरा महिला बच्चे सारे लोग यहाँ पर रोड पे हैं। क्या करना है दीदी? जमीन दे देना है? हम लोग को जमीन नहीं देना है। नहीं देना है? नहीं। विरोध करना है? विरोध। आप इसी सिरम टोली की? सिरम टोली की। तो सरना झंडा के साथ यहाँ पर सिरम टोली चौक में है, विरोध कर रही है कि अब हम जमीन नहीं देंगे। ये तमाम लोग अलग अलग जगह से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से? पोखर टोली से? हाँ, हाँ। जमीन नहीं देबा? नहीं देबे, हम जमीन है, कोई इंच जमीन नहीं देबे। हम इनकर सामाजिक और धार्मिक स्थल के सरना स्थल के हम इनकर पुरखा पति से ही यहाँ है, और खतियान में दार जाए। हिंदू बने रोड में कहीं भी बजरंग बली के मंदिर बनाए देते तो क्या सरकार नहीं तोड़ौला, और हम इनकर तो सरना स्थल खतियान में हो, एकरों में कैसे तोड़ा? तो नहीं चाहिए हम इनके पलाए ओभर आदिवासी, हम नदी नाला पहाड़ पर्वत में चले वाला आदमी की। तो हेमंत आके नहीं दिशत हो? सब नहीं दिशत हो के वो अंधा हो गया सत्ता के मोह में। चलिए, तो ये आदिवासी महिलाएं हैं जो कह रही हैं कि सत्ता के मोह में शायद अबुआ सरकार को यहाँ पर चीजें नहीं दिख रही हैं। थक गेले का? थक गेली जोन। थक गेली तो सरना भाई हम अभी नहीं थाई की सरना का जमीन देवे खाओ कि नहीं देवे खाओ? नहीं देवे खाओ। कहाँ से आई इसमाएं? हम सिरम टोली। सिरम टोली। अधिकतर लोग यही के लोकल हैं, सिरम टोली से आए हैं। आप दीदी कहाँ से आए हैं? सिरम टोली के हैं। अच्छा, 14 फीट जमीन चला गया था, इसकी जानकारी सिरम टोली वासियों को नहीं थी? सबको थी, लेकिन 2 पक्ष हो गया ना, तो एक पक्ष पैसा खा करके उड़ गया और दूसरा पक्ष रह गया वहीं। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग वापस लेना चाह रहे हैं। 14 फीट वापस चाहिए? हाँ। चलिए, यहाँ पर सही बात कहा कि कुछ लोग हैं जो 2 पक्ष में बट गए हैं, जिसका खामियाजा अभी समाज को उठाना पड़ रहा है। समाज अभी सड़क पर है। हमारे साथ नगरा टोली से चलकर आए हैं दादा हलदर चंदन पहान जी हमारे साथ हैं।
दादा, फ्लाईओवर के लिए यहाँ पर जमीन ले ली गई है, फिर अधिग्रहित के लिए यहाँ पर चिन्हित किया गया है। ये कैसा विकास है कि अब सरना स्थल को ही दे देना पड़ेगा? बिल्कुल पूरी तरह से आदिवासियों को लूटने का षड्यंत्र चल रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक कानून है, CNT एक्ट कानून, जिसके लिए है कि यहाँ के हजारों लाखों आदिवासियों ने खूनी संघर्ष किया, अपनी शहादत दी, अपनी बलिदानी दी, जिसके बाद है कि CNT एक्ट जैसा सशक्त कानून बना। उसकी भूमि पर है कि किसी प्रकार का अधिग्रहण ना हो, उसका अतिक्रमण ना हो। बावजूद इसके इस कानून का सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। आदिवासी जमीन को लूटी जा रही है, यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों को लूटा जा रहा है। ये उसी का आक्रोश है। इसी के लिए आज आदिवासी समाज यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहा है और यहाँ सीधी तरह से मांगे हैं कि ये जो भी फ्लाईओवर बनाई जा रही है, इसका हम लोगों का विरोध नहीं है, लेकिन ये जिस स्थल पर बनाई जा रही है वहाँ एक पर धार्मिक स्थल है जो आदिवासियों का आस्था का केंद्र है, जहाँ सरूल के समय है कि हजारों लाखों लोग हैं कि माथा टेकने आते हैं और ये एक धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसी चलते आदिवासी समाज आक्रोशित है। अगर इन मांगों को नहीं मानी जाती है तो सीधा सरकार को पूरी तरह से आदिवासी समाज का विरोध झेलना पड़ेगा, विरोध झेलना होगा। यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर घुसने की भी कोशिश कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो युवा आए हैं, आदिवासी युवा यहाँ पर मना कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए स्कूटी लेकर घुसने की कोशिश हो रही थी और यहाँ पर देखिए काके के जो भाई लोग आए हैं यहाँ पर मना कर रहे हैं कि यहाँ पर रोड जाम किया गया है, आप यहाँ पर नहीं घुस सकते हैं। देखिए वाद विवाद चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बच्चियों को आप देख सकते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ पर आई हैं दूर दराज से, यहाँ पर विरोध कर रही है कि सरना स्थल की जो जमीन ले ली गई है उसे वापस कर दिया जाए और जो अधिग्रहण की बात की जा रही है उसे निरस्त किया जाए। यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ अलग अलग इलाके से चलकर आई है बांस के डंडों के साथ, आप देख सकते हैं। ये बांस कहाँ से लाई हो मैया? हम लोग वहीं से लेके आए, रास्ता उस्ता से जहाँ से मिल रहा है रोड छेकने के लिए हम लोग उठा ले रहे हैं। अच्छा, क्या उम्र है आपकी? मेरी 18। सरना स्थल बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? सिरमटोली के हैं? नहीं, डोरंडा से। डोरंडा से आए हैं। आप लोग आते हैं जुलूस में? हाँ, हम लोग हर साल आते हैं। कितनी की संख्या आती होगी आप लोगों के साथ? आती होगी लगभग 1000 तक आ जाती है। 1000 तक आ जाती है। और जिस तरीके से यहाँ पर छोटा रास्ता बना दिया गया है, 1000 लोग घुस पाएंगे क्या लग रहा है? नहीं, इसीलिए तो हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग को जगह चाहिए। कैसे आ पाएंगे यहाँ? कम संख्या आते, दूर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं, तो कैसे हो पाएगा इतना? दुर्घटना होने की संभावना लग रही है। हाँ, बहुत है, दुर्घटना तो बहुत हो जाएगा यहाँ पे। तो अबुआ सरकार जो है, हेमंत सरकार जो है, उनको ये नहीं दिख रहा है, क्या लग रहा है? हमको तो यही लग रहा है कि सरकार अपने आँख बंद किए हुए है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मंदिर मस्जिद को वो लोग छू भी नहीं रहे, लेकिन हमारे साथ सिर्फ ऐसा हो रहा है यहाँ। देखिए छोटी सी बच्ची है, 18 साल की है, डोरंडा से आई है, बांस इसको जहाँ मिला वहाँ से उठाकर लाई है और यहाँ पर रोड छेकने का काम कर रही है। कोई नहीं ना चल जा रहा है? नहीं, हम लोग जाने ही नहीं दे रहे हैं। जाने ही नहीं दे रहे हैं। देखिए छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, यहाँ पे रोड जाम में आई है और यहाँ पर देख सकते हैं बांस वास जहाँ से जगह मिला है वहाँ पर ये सारे लोग लेकर आए हैं। कांटा टोली के युवाओं को आप देख सकते हैं सरना झंडा के साथ यहाँ पर सिरमटोली चौक को जाम करने का काम हो रहा है। फ्लाईओवर भी गए थे आप लोग बंद कराने? जी बिल्कुल, हम लोग फ्लाईओवर भी गए थे और अभी जाने टाइम हम लोग फ्लाईओवर में झंडा भी गाड़ेंगे और जब तक हमारी सरकार बातें नहीं सुनेगी हम लोग फ्लाईओवर का कार्य निर्माण जो हो रहा है उसको बंद कराएंगे अभी हम लोग। लास्टली तो आज आप लोग सड़क में उतर गए, क्या लग रहा है कहाँ है 28 विधायक और कहाँ है मंत्रीगण और कहाँ है अबुआ सरकार? देखिए मैं अबुआ सरकार से ये कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं आप भी सरना धर्म से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं आप भी इस सरना धर्म में आते हैं और आपके द्वारा ही इस सरना धर्म का यह स्थल है इसको शिलान्यास किया गया। तो ये मैं आप लोग आपसे अनुरोध करता हूँ, जो 10 फीट आप जो अंदर ले रहे हैं तो हम लोग का सरना स्थल बचेगा ही कहाँ? हम लोग सरूल के समय जो इतना खोड़ा इतना झांकी आते हैं कहाँ जाएंगे? मैं हेमंत सोरेन सरकार से यही अनुरोध करता हूँ, मैं अपना बातों को रखना चाहता हूँ कि जो भी हमारे 10 फीट अंदर ले रहे हैं उसको ना लें। अगर वो 10 फीट अंदर लेते हैं तो हम लोग कतई नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे और लगातार हम लोग सड़क जाम करते रहेंगे। हमारे 10 फीट चलो नहीं लिया जाएगा, लेकिन 14 फीट जो चल गया है बाबू उसका क्या? देखिए 14 फीट जो चला गया है, हम लोग का मांग ये है ना, जो फ्लाईओवर ऐसे जो एंडिंग हो रहा है वहाँ पे,
तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोगों का नुकसान है, हादसा होने का डर है। जो कांडा टोली से फ्लाईओवर आ रही है, यहाँ बहु बाजार की ओर जो आ रही है, सिरम टोली चौक में, वो डायरेक्ट मिले से क्या होगा, नीचे हम लोग का धार्मिक स्थल और आगे की ओर बढ़ सकता है। हमारा धार्मिक स्थल है जो और बड़ा हो जाएगा। मतलब धार्मिक स्थल जहाँ बढ़ना चाहिए था वहाँ छोटा हो रहा है जी। बहुत ही मतलब ये बहुत ही हमारे लिए नाराजगी की बात है। जहाँ धार्मिक, ये केंद्रीय सरना स्थल है, मतलब ये पूरा रांची का सबसे मेन सरना स्थल है, जहाँ पे सरूल के समय लाखों की संख्या में सरना धर्मावलंबी लोग आते हैं यहाँ सरूल पर्व को मनाने। और वो सरना स्थल छोटा हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए सवाल यही है कि कहाँ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे आपातकालीन मीटिंग के बाद फ्लाईओवर का जो निर्माण कार्य चल रहा था, समाज के लोग वहाँ पे गए, निर्माण कार्य को बंद कराया। उसके बाद यहाँ पर सिरम टोली चौक में आए हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटे होने को है। लगातार महिलाओं को, बच्चों को, युवाओं को, जो यहाँ पर संगठन के लोग आए हैं, लगातार यहाँ पर डटे हैं और इनका कहना है कि या तो डीसी आए या तो कोई बड़े पदाधिकारी आए, उसके बाद इस जाम को यहाँ से हटाया जाएगा। लेकिन सरकार और प्रशासन की उदासीनता देखिए, 1 से 1.5 घंटे होने को है, अभी तक कोई नहीं आया है। और यहाँ पर देखने और समझने वाली बात यह भी है कि अगर यहीं पर कोई दूसरे समाज के लोग जाम करते तो प्रशासन दौड़ के आ जाती, लेकिन अगर सरना समाज, आदिवासी समाज रोड जाम करता है तो आराम से लोग आते हैं। पता नहीं उन्हें शहर की और जाम की चिंता है भी कि नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो जाने पहचाने आदिवासी समाज के चेहरे हैं, प्रेम साही मुंडा है, कुंदरत सिंह मुंडा है, नारायण उरांव है, वही 2-4 चेहरे दिख रहे हैं। बाकी जो सरूल के दिन में बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाते हैं, बड़े बड़े यहाँ पर सड़क के किनारे आप देख सकते हैं, बड़े बड़े वहाँ पर चोंगा लगाते हैं और बड़ा बड़ा वहाँ पर पोस्टर लगा के अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम कितने बड़े प्रकृति के पूजक हैं। और वही लोग यहाँ पर वो चेहरे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर सरना स्थल को बचाने के लिए। तो उनसे भी गुजारिश है, कब निकलिएगा अपना सरना स्थल को बचाने के लिए, क्या टूटेगा तभी सामने आइएगा। बहुत सारे सवाल है दोस्तों। 28 विधायक और यहाँ पर मुख्यमंत्री, सारे मंत्रीगण चुप है, किसी की तरफ से एक शब्द भी नहीं आ पा रहा है। पता नहीं कब आएगा। समाज और हम लोग खुद इंतजार कर रहे हैं कि कब किसी मंत्रीगण का या खुद मुख्यमंत्री का, 28 विधायकों का एक भी बयान कब आएगा। चलिए, यहाँ पर तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते हैं ये जाम कब हटता है। अभी तक तो कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं आए हैं, जैसे ही आएंगे हम आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।